हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे आसान ट्रिक से घनमूल निकालना, जिसे इंग्लिश में क्यूब रूट कहते हैं। आप लोग ऐसे 4 अंकों वाले, 5 अंकों वाले या 6 अंकों वाले या इससे ज़्यादा अंकों वाले का क्या निकाल सकते हैं? घनमूल निकाल सकते हैं, वो भी आसान ट्रिक से। वो आसान ट्रिक क्या है, हम आपको बताएंगे, जिससे आप 2 या 3 सेकेंड में घनमूल निकाल सकेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा? सबसे पहले आप लोगों को 1 से 10 तक के घनों का मान याद रखना होगा। आप लोग 1 से 10 तक के घनों का मान याद रखेंगे, तभी आप घनमूल निकाल पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन में क्या दिया है? पहले में दिया है 3375। 3375 का क्या निकालना होगा? हमको घनमूल निकालना होगा। इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा? लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट यानी कि लास्ट का 3 अंक, यानी कि लास्ट का 3 अंक हमको क्या करना होगा? अलग करना होगा। चाहे वह 4 अंकों वाला हो, 5 अंकों वाला हो या 6 अंकों वाला या उससे ज़्यादा अंकों वाला हो, हमको क्या करना होगा? लास्ट का 3 अंक हमको अलग करना होगा। लास्ट का 3 अंक हमने अलग कर दिए। अब इन 3 अंकों में हम यूनिट नंबर देखेंगे। इसमें यूनिट नंबर या फिर लास्ट नंबर क्या है? 5 है। 5 का क्या होता है? 5 का घन कितना होता है? अब देखेंगे 5 का घन कितना होता है। 5 का घन होता है 125। 5 का घन कितना होता है? 125। अब 125 में 125 को तो पूरा नहीं लिखेंगे, 125 का क्या देखेंगे? यूनिट नंबर देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे? लास्ट नंबर देखेंगे। तो लास्ट नंबर क्या है? 5। तो हमने 5 लिख दिया। अब क्या बचा हमारे पास? हमारे पास क्या बचा? 3। अब देखेंगे कि ये 3 किन 2 संख्याओं के घनों के बीच आ रहा है। तो देखो, 1 का घन क्या है? 1 का घन का मान क्या है? 1। और 2 का घन का मान क्या है? 8। और 1 और 8 के बीच में क्या आता है? 3 आता है। तो हमारा 1 और 2 के घनों के बीच क्या आ रहा है? हमारा 3 आ रहा है। 1 और 3 के बीच 1 और 2 के घनों के बीच क्या आ रहा है? हमारा 3 आ रहा है। तो क्या करेंगे? इसमें सबसे छोटा वाला संख्या लेंगे। सबसे छोटा वाला संख्या कौन सा है? 1 है। सबसे छोटा वाला संख्या कौन सा है? 1 है। तो 1 लिख दिए और हमारा आंसर बन गया। हमारा क्यूब रूट क्या निकल गया? आपको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमने क्या किया? सबसे पहले लास्ट का 3 अंक क्या कर दिए? अलग कर दिए। लास्ट का 3 अंक अलग कर दिए। उन 3 अंकों में यूनिट नंबर देखें। यूनिट नंबर क्या था हमारा? 5 था। लास्ट नंबर क्या था हमारा? 5 था। तो 5 का क्या देखें? 5 का घन देखें। तो 5 का घन कितना आया था? 125। 5 का घन क्या है? 125। 125 का यूनिट नंबर या लास्ट नंबर क्या है? 5 है। तो 5 लिख दिए। अब क्या बचा हमारे पास? 3 बचा। 3 को क्या करेंगे? ये किन 2 संख्याओं के घनों के बीच आ रहा है, ये देखेंगे। तो किन 2 घनों की संख्याओं के बीच आ रहा है? 1 और 2 के बीच आ रहा है। 1 और 2 के घनों के बीच आ रहा है। 1 और 8 के बीच आ रहा है 3। तो 1 लिख दिए। तो हमारा 15 क्या हो गया? क्यूब रूट निकल गया। 15 क्या निकल गया? घनमूल निकल गया। वैसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको तो 50% समझ में आ गया होगा। इसको अगला देखते हैं, उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसमें का लास्ट 3 अंक क्या है? लास्ट 3 अंक है 832। 832 क्या है? लास्ट अंक है। 832 क्या है? लास्ट 3 अंक है। लास्ट 3 अंकों में यूनिट नंबर क्या है? 2 है। लास्ट संख्या कौन सी है? 2 है। और 2 का घन कितना होता है? 2 का घन होता है 8। तो 8 लिख लिए। 2 का घन कितना होता है? 8। और बचा हमारे पास कितना? 5 बचा। हमारे पास कितना बचा? 5 बचा। अब 5 किन 2 संख्याओं के घनों के बीच आ रहा है, ये देखेंगे। तो 5 किन 2 संख्याओं के घनों के बीच आ रहा है? 1 और 8 के बीच आ रहा है। मतलब कि 1 और 2 के घनों के बीच आ रहा है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1। तो 1 ले लिए। हमारा क्यूब रूट कितना निकला? 18। हमारा घनमूल कितना निकला? 18। अगला देखते हैं। अगले में क्या दिया है? 15625। तो लास्ट का 3 अंक क्या है? लास्ट का 3 अंक है 625। इसमें यूनिट नंबर क्या है?
इसमें लास्ट नंबर क्या है 5, इसमें लास्ट नंबर क्या है 5। तो 5 का घन कितना होता है, 5 का घन होता है 125। 125 में यूनिट नंबर क्या है या लास्ट नंबर क्या है 5, तो 5 लिख लिए। और बचा हमारे पास कितना 15 बचा। अब 15 को देखेंगे कि ये किन दो संख्याओं के घनों के बीच आ रहा है। तो देखो 8 और 27 के बीच क्या है 15 आ रहा है। तो हमारा कौन सा घन है 2 और 3, 2 और 3 के घनों के बीच आ रहा है। तो हमारा छोटा नंबर कौन सा है 2, तो 2 लिख लिए। तो हमारा क्यूब रूट कितना निकला 25। हमारा घनमूल कितना निकला 25। वैसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में क्या दिया है 59319। तो लास्ट का 3 अंक निकाल लिए, लास्ट का 3 अंक क्या कर दिए अलग कर दिए। और इसमें यूनिट नंबर क्या है, लास्ट के 3 अंक में यूनिट नंबर या लास्ट नंबर क्या है 9, तो 9 लिख लिए। तो 9 लिख लिए। अब बचा कितना हमारे पास, बचा कितना 59। अब देखेंगे 59 किन दो संख्याओं के घनों के बीच आ रहा है। तो 59 27 और 64 यानी कि 3 और 4 के घनों के बीच आ रहा है। 3 और 4 के घनों के बीच आ रहा है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है 3, तो 3 ले लिए। तो हमारा घनमूल कितना निकला 39। तो हमारा घनमूल कितना निकला 39। वैसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में लास्ट का 3 अंक अलग कर दिए और इनमें यूनिट नंबर या लास्ट नंबर क्या है 2 है। 2 का घन कितना होता है, 2 का घन कितना होता है 8 होता है। तो 8 लिख लिए। 2 का घन कितना होता है 8, तो 8 लिख लिए। अब बचा कितना हमारे पास 195 बचा। अब हमारे पास कितना बचा 195 बचा। अब देखेंगे 195 किन दो संख्याओं के घनों के बीच आ रहा है। तो देखो 5 और 6 घनों के बीच आ रहा है। 125 और 216 के बीच आ रहा है। तो 5 और 6 के बीच आ रहा है। तो हमारा सबसे छोटा संख्या कौन सा है 5, तो 5 लिख लिए। सबसे छोटा संख्या क्या था 5। तो हमारा क्यूब रूट कितना निकला 58। हमारा क्यूब रूट कितना निकला 58। वैसे ही अगला देखते हैं। अगले में क्या दिया है 438976। लास्ट का 3 अंक अलग कर दिए। इनमें यूनिट नंबर या लास्ट नंबर क्या है 6 है। और 6 का घन कितना होता है, 6 का घन होता है 216। 6 का घन कितना होता है 216। 216 में यूनिट नंबर या लास्ट नंबर क्या है 6। 216 में यूनिट नंबर या लास्ट नंबर क्या है 6, तो 6 लिख लिए। अब हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा 438 बचा, 438 बचा। तो अब देखेंगे कि ये किन दो संख्याओं के घनों के बीच आ रहा है। तो देखो 7 और 8 यानी कि 343 और 343 और 512 के बीच आ रहा है। तो क्या करेंगे 7 और क्या 8 के बीच आ रहा है। 7 और 8 के बीच आ रहा है। तो हमारा छोटा संख्या कौन सा है 7। हमारा छोटा संख्या कौन सा है 7, तो 7 ले लिए। तो हमारा क्यूब रूट कितना निकला 76। तो हमारा घनमूल कितना निकला 76। तो अगला देखते हैं। यहाँ हमने 6 क्वेश्चन लिख दिए हैं। ये सभी क्वेश्चन आप हल करके आंसर को कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और ऐसे इंटरेस्टिंग ट्रिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।